गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों एवं बच्चों। आज सभी को क्लास 12 बिहार बोर्ड केमिस्ट्री एनसीईआरटी ठोस अवस्था शुरू कर रहे हैं। उससे पहले कहते हैं सारे जहां से अच्छा बिहार हमारा। कहा जाता है ना होने की एहसास सबको है, ना होने की एहसास सबको है, मगर मौजूदगी की कदर किसी को नहीं। अर्थ है कि जब कोई नहीं है तो कहता काश वो रहता, तो ऐसा होता, तो ऐसा होता। और जब रहता है तो उसकी कदर कोई करता ही नहीं है। तो यही बात कहा, ना होने की एहसास तो हर किसी को है। जब कब? जब ना रहे तब चला जाए, जो लौट के ना आए ना। परंतु जब है तो उसकी कोई कदर नहीं है। ठीक है, हम इसका उदाहरण अगर सबसे अच्छा ले, हम अपनी बात कहें तो वह सबसे अच्छा उदाहरण है, अपने आप को देखा जाए वह समय। जब आपके पास समय होती है तो कहते हैं समय बहुत है, अभी है, अभी बहुत बची हुई, कुछ करेंगे करेंगे, अभी देख लेते हैं बाद में। और जब गुजर जाती है तो तब एहसास होता है ओहो अब तो समय नहीं है, गुजर गया, अब क्या करें, जल्दी में क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, जब कब होगा तो क्या होगा। तब क्या करते हैं, तब एहसास करते हैं। यही बात है तो कदर कर लीजिए, जब निकल जाएगा तो कोई एहसास यानी महसूस करने से कोई फायदा नहीं है। तो हम सभी प्यारे बच्चों को कहना चाहते हैं, आप कहीं हो, हमारे आस पास पड़ोस का भी कोई भी बच्चे हो, आप जानते हैं नहीं जानते हैं, पढ़ना है, आप यहाँ आ रहे हैं ऑफलाइन पढ़ने, नहीं आ रहे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं, आ रहे हैं वो भी, नहीं आ रहा है वो भी, आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, एक बार जरूर देखें। 12th क्लास का केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं, आप देखें, अच्छा लगेगा। आप जानते भी हैं कि आपको समझ में तो आएगा ही, लेकिन किसी कारण अगर आप नहीं देखते हैं तो बात वही आ गया अभी वाला, होने की एहसास तो सबको है, हाँ कहने का सॉरी, ना होने के एहसास तो सबको है, लेकिन मौजूदगी की कदर किसी को नहीं। तो जब बीत जाएगी तब कुछ फायदा नहीं है ऐसे शोक मनाने से। इसलिए है कि समय रहते हुए देखें। ठीक है, कोशिश करेंगे कि एकदम समान रूप में आपको हम समझाएं, बहुत समान रूप में। ये शुरुआत करने से पहले आप सभी को हम बता दें, 10th क्लास हो या 12th हो, सभी को यह बताते हैं सॉरी, देखिए कोई भी काम है बताए हैं, कर्म ही सबसे बड़ा काम है। तो हम अपने कामों में लग जाते हैं, तबीयत ठीक नहीं चल रही है, फिर भी कोई बात नहीं है। देखिए सर्वप्रथम आपको करना क्या है, सर्वप्रथम सभी बच्चों को करना यह है कि आप ना तत्व याद कर लें। अगर हम कहें तत्व का नाम, ठीक है, एक ऐसा ले लें, उसके बाद हम बोले संकेत या सिंबल कह दीजिए। ठीक है, आप सबको बता देते हैं कि जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं
उनके लिए भी ना वीडियो हम अपलोड करेंगे इंग्लिश में, ठीक ना, वो 10th हो 12th हो सभी के लिए। तत्व का नाम संकेत, उसके बाद परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। एक है परमाणु संख्या, शॉर्ट में लिख देते हैं परमाणु संख्या, ठीक है। अगर हम 1 बोले परमाणु संख्या 1, तो तत्व का नाम क्या होता है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है ना। संकेत क्या होता है? H। द्रव्यमान क्या होता है? 1.008, ठीक है। इसी के प्रकार होता है तो एक मिनट, कुछ कीड़ा आ गया था जिसके कारण देखिए, अगर हम सेकेंड बोले तो हाइड्रोजन के बाद होता है हीलियम, हीलियम सिंबल होता है He, परमाणु द्रव्यमान होता है 4, ठीक है। इसी प्रकार होता है लिथियम, लिथियम इसका होता है Li, परमाणु द्रव्यमान होता है लगभग 7 होता है, ठीक है। देखिए इसी प्रकार ना आप चलते आइए, कम से कम 20 तक आ जाइए। कल तक देते हैं, मतलब एक वीडियो जो अपलोड कर रहे हैं आप 20 तक याद कर लें। इसे 20 क्या होता है? कैल्शियम होती है, कैल्शियम होती है। सिंबल क्या होता है? सी होता है। मास कितना होता है? 50 होता है। देखिए इसे हम ग्राम में ही मापते हैं, ठीक ना, इसे ग्राम में ही मापते हैं, ठीक। इतना चलिए, अब सर्वप्रथम इतना तो कीजिए। पहला दिन है तो अब 10 भी कंप्लीट करें तो बहुत है, ठीक है। चलते शिफ्ट है ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट, ठीक है ना। यानी यह जो आपको नोट्स मिलेगी, यानी कहने का अर्थ है हम जो आपको पढ़ाने चले हैं, यह एक नोट्स जो होगा आपको थोड़ा संक्षिप्त मिलेगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा संक्षिप्त पढ़ाएंगे। और यह सभी NCERT बुक पर आधारित है, ठीक है। देखिए सर्वप्रथम मैटर जानते हैं, यानी सब्सटेंस कहिए या मैटर कहिए, पहले इसे जान जाते हैं। होता क्या है? कहते हैं कि जो स्थान घेरती है, साधारण शब्द में जो स्थान घेरती है उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। या अगर हम ज्यादा अच्छे से कहें तो वह सभी पदार्थ जिसका आयतन क्या बोलते हैं हम? वो सभी पदार्थ जिसका आयतन, भार, द्रव्यमान, घनत्व आदि हो, वह सभी पदार्थ कहलाता है। वो सभी क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है, ठीक है। यानी जो भी कहना है कह लीजिए, हवा, पानी, ईंट, पत्थर, सिर्फ खुशी, अगम ऐसा कुछ नहीं करिएगा, ठीक है। पदार्थ जान गए। अब आते हैं चैप्टर पर, उतना ही पढ़ेंगे। होता है कि पदार्थ के भी 2 रूपों में बांटा गया है, भौतिक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, ठीक है। वो बेसिक है। आप चैप्टर पे चलते हैं, अगर थोड़ा हम करना चाहे तो थोड़ा समझा लेते हैं, नहीं तो कहिए कि सर
नहीं बता, देखिए पदार्थ को दो भागों में बांटा जाता है। डायग्राम बता के हम बता देंगे। पहला बोलिएगा तो भौतिक पदार्थ, आगे रासायनिक पदार्थ। ठीक है ना। भौतिक पदार्थ की अवस्था यानी स्टेट्स ऑफ मैटर। पहला होता है ठोस, सेकंड होता है द्रव, तीसरा होता है गैस, चौथा होता है प्लाज्मा और पांचवा होता है BEC। ठीक है। रासायनिक पदार्थ ले लीजिए, इसके दो प्रकार करते हैं। एक बोलिएगा शुद्ध पदार्थ, सब बोलिएगा मिश्रित पदार्थ। ठीक है। मिश्रित पदार्थ कर लेते हैं पहले दो भागों में। मिश्रित पदार्थ के दो भाग हैं। एक है समांगी, समांगी मिश्रित पदार्थ, ठीक ना, या कह सकते हैं समांगी मिश्रित पदार्थ। सेकेंड है विसमांगी, विसमांगी मिश्रित पदार्थ। ठीक है। शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। तत्व यौगिक। ठीक है। तत्वों को बांट देते हैं तीन रूप में कम से कम। एक होता है धातु, एक होता है अधातु, धातु, अधातु, एक होता है उपधातु। यौगिक को दो भागों में बांटिए, कार्बनिक यौगिक और एक है अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक। चलिए इसे समझ लेते हैं तेजी में थोड़ा। हैंडराइटिंग पर नहीं जाइएगा, हैंडराइटिंग थोड़ा इस पर आदत नहीं है, उतना ठीक भी नहीं है मेरा। देखिएगा, ज्ञान की बात करें पदार्थ, पदार्थ की बात कर लिए दो भागों में, भौतिक पदार्थ और रासायनिक पदार्थ। तो भौतिक पदार्थ किसे कहते हैं? वो सभी वस्तु जो कुछ समयों के लिए रंग रूप बदलता है परंतु वास्तविक गुण नहीं बदलता है। ठीक ना। वास्तविक गुण जो होती है गुण नहीं बदलती है। ठीक है, नहीं बदलती है, वो भौतिक पदार्थ कहलाता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल लेना चाहे तो सबसे अच्छा जल ले लीजिए। जल को आप वेपर के रूप में यानी भाप जलवाष्प के रूप में बदल दीजिए, बादल बन गया, फिर पुनः क्या है ओस या वर्षा के रूप में आ जाती है। ठीक ना। यानी भौतिक पदार्थ जैसे तो वह सभी पदार्थ जो भौतिक यानी कहने के कुछ समय का रंग रूप बदलती है परंतु गुण नहीं बदलती, वह भौतिक पदार्थ कहलाता है। भौतिक क्रिया, भौतिक पदार्थ के द्वारा की गई क्रिया को भौतिक क्रिया कहते हैं। ठीक है। यानी अगर कहें तो भौतिक क्रिया किसे कहा जाए? जो बार बार दोहराती है ना वही है भौतिक क्रिया। ठीक ना। अगर हम बोले लिखना, लिखना की अगर हम लिखने की क्रिया करें, लिखना, लिखने के बाद बार बार दोहराए रहे, वह भौतिक। आगे देखिए, रासायनिक पदार्थ रंग रूप के साथ साथ गुण भी बदल लेती है, उसे कहते हैं रासायनिक पदार्थ। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए,
सबसे अच्छा दूध से क्या कर लीजिए, दही में बदलना। ये क्या हो गया, एक रासायनिक पदार्थ है, कौन, दही। ठीक है, ऐसा ही आगे बढ़ते हैं। भौतिक पदार्थ की कुल अवस्था कहें, कुल 5 होती है, 1 2 3 4 5। अगर मूल बोले तो 3 होती है। इसी का उपयोग ज्यादातर होता है। देखिए ठोस, द्रव, गैस, ये दो बात है। इसमें आयतन एवं आकार, ठीक है, एवं आकार, यानी आयतन एवं आकार निश्चित होती है, वो ठोस कहलाता है। आयतन एवं आकार अनिश्चित होती है, गैस कहलाता है। आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित, ध्यान दीजिएगा, आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित, वो द्रव कहलाता है। ठीक है, प्लाज्मा, इसमें ठोस अनेक उदाहरण है, बेंच, डेस्क, लोहा, ईंट, पत्थर, ये जल का उदाहरण लीजिए, दूध का, सभी तेल। गैस जानते हैं। प्लाज्मा, प्लाज्मा कहते हैं कि उसमें आयन या इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वह स्वतंत्र होते हैं, बंधे हुए नहीं होते, वह प्लाज्मा है, यानी प्लाज्मा एक गैस है। ठीक है, बीईसी यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस एंड आइंस्टाइन कंडेंसेट, यानी सत्येंद्रनाथ बोस एवं आइंस्टाइन के सहयोग से पांचवें पदार्थ की अवस्था खोजा गया था। ठीक है, यह क्या होता है, कहता है कि कोई भी गैस को परम शून्य तापमान, यानी परम शून्य तापमान कहे तो अगर हम बोल देते हैं 0 केल्विन, 0 केल्विन, या कहिए तो -273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस पर जब उसे हम ठंडा करते हैं और हमें जो भी रूप मिलता है गैस, वही कहलाता है बीईसी। ठीक है, 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे शुद्ध पदार्थ, अभी तो हम इससे पांचों हो गया। अब यहाँ देखिए मिश्रित पदार्थ, यहाँ से भौतिक पदार्थ हो गया, रासायनिक पदार्थ। ये रासायनिक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ बता दिए, इसको बता दिए। अब यहाँ पर हमें है रासायनिक पदार्थ के प्रकार में शुद्ध पदार्थ और मिश्रित पदार्थ। मिश्रित पदार्थ, देखिए मिश्रित पदार्थ का अर्थ है वह पदार्थ जो एक से अधिक अणुओं से मिलकर बना होता है, एक से अधिक अणुओं से मिलकर बना होता है। अगर हम बोल दे, ध्यान दीजिएगा, कुछ भी अगर बोला जाए, ऐसा कुछ पदार्थ लिया जाए जो अपना अपना गुण बताए, ठीक है ना, जैसे ले लीजिए ना, चावल दाल भी ले सकते हैं, ठीक है ना, अनेक उदाहरण है मिश्रित पदार्थ में। अगर हम मान लेते हैं अभी ले लीजिए ना इसको, सबसे अच्छा आभूषण ले लीजिए, किसी भी आभूषण, देखिए जो हम लोग पहने रहते हैं ना, तो उसमें एक से अधिक होता है, यानी सोना हो, सोना में चांदी या तांबा मिलाया जाता है। लेकिन हम वहाँ ये उदाहरण नहीं लेंगे, हम मिश्रित पदार्थ में लेंगे कि देखिए अगर हम कोई पदार्थ ले ले, मान लें कि इसमें जल है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जल है, जल में हम मिला दिए नींबू का रस, मिला दिए नमक, सबसे अच्छा पदार्थ, अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है ना। सोच रहे थे क्या बोले क्या बोले, तो देखिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल यह है जो आपको महसूस हो जाएगा। अगर हम जल में यह सब मिला दिए और इसको आप चखिए, चखिए तो क्या है, जल का स्वाद अलग, नींबू का स्वाद अलग, NaCl का स्वाद अलग, यानी इसके जो मोलिक्यूल्स होते हैं, या अंग्रेजी में बोलते हैं मोलिक्यूल्स, यानी अणु हिंदी में बोलते हैं, इसके जो अणु होते हैं सभी क्या है, अलग अलग उसे मिश्रित पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब मिश्रित पदार्थ के दो रूप होते हैं, एक समांगी मिश्रण, एक विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है, विलीन होता है, ठीक है, मतलब वैसा मिश्रण जो अच्छी तरह घुल मिल जाता है, यानी कहने का अर्थ है जल में आप कुछ ही मिला दे, जल है और जल में कुछ भी यानी जो मिल जाए, यानी कह सकते हैं नमक ले लीजिए NaCl, हाँ हो सकता है तो आप चीनी ले लीजिए, ठीक है ना, चीनी ले लीजिए, ठीक है, ऐसा कुछ भी ले जो घुल जाए अच्छी तरह से, यानी देखिए NaCl ये क्या होता है, ये विलेय होती है, यानी मिल जाता है अच्छा से जाकर, जल विलायक होता है, ठीक है। तो अगर अच्छी तरह घुल मिल जाए उसे ही क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण।
और सेकेंड चैप्टर में पढ़िएगा विलयन, त्रि समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। द्विसमांगी में ऐसा नहीं होता है। मान लेते हैं कि जल है, जल में ही हम क्या मिला दिए? मिट्टी मिला दिए। जल में क्या मिला दिए हो? मिट्टी मिला दिए, मिलेगा? नहीं मिलेगा। एक ऐसा मिश्रण होगा विसमांगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ का अर्थ होता है कि जो एक ही प्रकार के अणु से मिलकर बना होता है, यानी मोलिक्यूल्स कैसा है? एक ही प्रकार के। चाहे किसी की बात कर ले, अगर हम जल की बात करें, जल की जो मोलिक्यूल्स होती है सब एक ही जैसा होती है, इसलिए इसमें कोई प्रॉपर्टीज क्या होता है? एक ही जैसा होता है। ठीक है, आगे देखिए। चलिए, शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ समझ में आया? शुद्ध पदार्थ का अनेक उदाहरण है। आपने सोना, चांदी, लोहा, ये सभी, नमक, जैसे NaCl, जल, ये सभी क्या है? शुद्ध पदार्थ का उदाहरण है। आगे देखिए, शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, एक तत्व और एक यौगिक। तत्व के कहने का अर्थ होता है कि वह सभी पदार्थ जिसे एक से अन्य भागों में नहीं बांटा जा सकता, उसे हम तत्व कहते हैं। जैसे कुछ भी ले लीजिए हो, जैसे हम ले लेते हैं AU, ठीक ना? AU समझ रहे हैं ना? क्योंकि हम AU को बहुत, मैंने बच्चे लोग को हम समझाते हैं हमेशा, वही अच्छा से याद करवाते हैं। एक सेकेंड, आवाज आ रही ट्रेन की। चलिए देखते हैं आगे। AgOg, देखिए हम याद करने का तरीका बताते हैं, सभी को याद रहता है सोना चांदी, ठीक ना? यह है सोना, यह है चांदी, ठीक ना? कहने का अर्थ है कि Ag सोना, Ag चांदी, OG सोना। उसमें कुछ और हंसने की बात हम कह देते हैं कि जब किसी को खरीदवाना होता है सोना, तो कोई पत्नी एक पति से कहते हैं, भाई इज्जत से OG सोना खरीदना है, मतलब धीरे से, मेरी सम्मान से, अब बहाना करते हुए। चांदी में उतना, AG सोना खरीदना है, खरीदिए, खरीदा जाता है। सॉरी, गलती बोल दी है, सॉरी। AG चांदी खरीदना, यदि खरीदिए, खरीदा जाता है। लेकिन सोना खरीदने के लिए भाई सोचना पड़ता है, ठीक ना? हमसे तो नहीं खरीदाता है। देखिए तत्व समझे, तत्व तीन रूप में देख सकते हैं, धातु, अधातु, उपधातु। देखिए धातु क्या होता है? वो सभी वस्तु या वह सभी तत्व जो ठोस होता है, तन्य होता है, तन्य का अर्थ होता है पतला हो जाए, तार के जैसा पतला हो जाए, ठीक है, उसे तन्य कहते हैं, ठीक है ना? पतला हो जाना मतलब ऐसा उसका गुण है तन्य, तभी। अघात वर्धनीय होता है, मतलब ऐसा कुछ है थूर थूर के चौला कर देते हैं, अघात वर्धनीय। और एक विशेष चमक होती है तथा विद्युत का सुचालक होता है, उसे कहते हैं धातु, ठीक है? अधातु ठोस, द्रव, गैस तीनों होता है, यह तन्य नहीं होता है, यह अघात वर्धनीय नहीं होता है, इसका विशेष चमक नहीं होती है, और ये विद्युत का सुचालक भी नहीं होती है। उपधातु, इसमें दोनों होता है, धातु एवं अधातु दोनों होती है, यानी कहते वह तत्व जिसमें धातु एवं अधातु दोनों का गुण होता है उसे उपधातु कहते हैं। इसके बारे में पढ़िएगा आप लोग, ठीक ना? हम लोग पढ़ेंगे कि डी ब्लॉक पढ़िएगा, जिसमें पढ़ेंगे। हम सभी को एक और बात कहना चाहते हैं कि आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप सभी केमिस्ट्री को अच्छा से समझना चाहते हैं तो एक काम कीजिए, और जो हम बोले थे ना कि एलिमेंट का जो एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, हाँ, सिंबल याद करें, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप पीरियोडिक टेबल ले लें।
है तो अच्छा है, नहीं है तो ले लें। ठीक है, लेने के बाद क्या करें, बैग में, कॉपी में, या कहने का मतलब किसी वस्तु में अंदर करके मत रखें। आप जो सोते हैं ना, तो हम तो हमेशा कहते हैं गोड़ थारी, यानी कहने के पैर जिधर होती है ना उधर साट ले दीवार में। उससे क्या होगा कि जब सोने जाइएगा तो बस सर ऐसे करिएगा तो नजर आ जाएगा सामने। तो एक दो याद कीजिए, आगे लगे लगे हमें केमिस्ट्री पढ़ना होता है, ऐसे देख लेते एक दो बार और देख के सो जाइए। ऐसे करते रहिए, प्रत्येक दिन ऐसा कीजिए, आपको जरूर आदत बन जाएगा। और ऐसा करिए लगातार, जिससे आपको यह याद रहना चाहिए, पीरियोडिक टेबल से यह पता चल जाएगा किस ब्लॉक में कौन सा तत्व है, जो आगे आप जब पढ़िएगा तो आपको बहुत सहयोग करेगा। ठीक है, आगे देखिए, यौगिक है। तो यौगिक का क्या मतलब होता है, यौगिक का मतलब होता है कि जब हम कहें दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक नए भिन्न गुण वाला पदार्थ बनाता है, उसे क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। कुछ भी कर दीजिए, मान लें कि Na+Cl, ठीक है ना, Cl बना देगा कहते NaCl, यह क्या है, यौगिक है, यह है यौगिक। ठीक है, यौगिक दो रूप के होते हैं, कार्बनिक एवं अकार्बनिक। अब ये भी जानते हैं कि आपको जो केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री को तीन भागों में बांटा गया है। एक फिजिकल केमिस्ट्री, एक जो कहते हैं फिजिकल यानी भौतिक रसायन, एक कहते हैं अकार्बनिक, एक कहते हैं कार्बनिक। यानी अकार्बनिक मतलब इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक मतलब ऑर्गेनिक। ठीक है, तीन भागों में बांटा गया है। आपको बता देंगे आप सब जानते हैं, अभी जो चल रही है फिजिकल केमिस्ट्री चल रही है। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री चल रही है। तो कार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन हो उसे कहते हैं कार्बनिक यौगिक। ठीक है, जैसे आप कहना चाहते हैं तो कहिए ग्लूकोज C6H12O6 क्या है, कार्बनिक है। सभी अल्कोहल सब क्या है, कार्बनिक है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। सॉलिड निश्चित आयतन एवं आकार होती है, सॉलिड कहलाता है, ठोस कहलाता है, बात चर्चा कर दी है। ठीक है, आगे जैसे लकड़ी, ईंट, पत्थर, बेंच, डेस्क, कुछ भी मतलब जो निश्चित आयतन होता है। ठीक है, देखिए ठोस को दो भागों में बांटा गया है, क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड। जानना ही क्या है, घन है, सबकी जरूरत होगी। ठीक है, ये घन है। आगे बढ़ेंगे, सबकी जरूरत होगी, कौन, यह क्या है, यह क्या है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। हम क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय में, यानी क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर करेंगे, यहाँ पर शासक परिभाषा हो जाएगा। ठीक है, कहा जाता है जिंदगी है अगर बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे, जिंदगी है अगर बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे, उलझेगी नहीं तो सुलझेगी कैसे। जिंदगी में उतार चढ़ाव आना चाहिए, वह भी एक इसकी मजा ही अलग है, संघर्ष करने में मजा आता है। ठीक ना, आप इसलिए क्या कहते हैं, आना चाहिए। देखिए आदमी वही मेहनत करता है जिसे कुछ कमी होती है, यानी कुछ कमी रहेगी तब तो पूरा करने की कोशिश करेगा। जिससे सब कुछ मिलता है ना, वह कुछ करता ही नहीं है, क्योंकि उसे कमी हुआ ही नहीं। इसलिए कभी किसी को आगे बढ़ाने की कोशिश करवाना है तो उसको कुछ कमी दीजिए, महसूस करिए कि कमी है, पूरा करो। ठीक है, या ऐसा नहीं है तब सपना साकार कीजिए, सपना साकार नहीं, सॉरी, सपना सजोइए, ये सपना देखिए, कुछ नया सोचिए कि ऐसा करना है और उसे पूरा करने में लग जाइए। ठीक है, जब उब जाइए तो कभी कभी मेरा बात सुन लीजिए, बोलते रहेंगे। देखिए क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के बीच अंतर करेंगे। पहला है क्रिस्टलीय, देखिए कहता है नियमित पैटर्न एवं दीर्घ परासी। कहने के क्रिस्टल का अर्थ ही है, क्रिस्टलीय पदार्थ का परिभाषा होता है वह सभी ठोस पदार्थ जिसके कण एक नियमित पैटर्न या नियमित रूप से एक निश्चित पैटर्न में व्यवस्थित होती है। ठीक ना, और दीर्घ परासी होती है। ठीक है, वो सभी कहलाता है क्रिस्टलीय ठोस। देखिए नियमित पैटर्न का अर्थ क्या है, देखिए यहाँ पर 2
2 4 6 8 9 है, यानी कह सकते यह एक प्रकार का कण। देखिए यह क्या है, यह कण है, यानी कह सकते हैं किसी ठोस पदार्थ का अवयवी कण है, लिख सकते हैं अवयवी, अवयवी कण है। ठीक है, यह जो जैसा है, ये 9 है, एक ही जैसा है, तो आप एक ही जैसा को एक ही जैसा संकेत कर सकते हैं। कैसा है, सब ए प्रकार का है। ठीक है, ऐसा ये भी है, ऐसा ये भी है, ए कर दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत इसमें देखिए एक जैसा नहीं है, 1 2 3 4 तो 1 2 3 देखिए ऊपर नीचे है। ठीक है, अगर हम देख रहे हैं ऊपर एक जैसा व्यवस्था है ही नहीं, अगर ए है तो यह बी है। हाँ, अब देखिए यहाँ कभी 2 है, क्या करें सी कर दीजिएगा, इसको क्या कर दीजिएगा डी कर दीजिएगा, इसको क्या करिए ई कर, मतलब अलग अलग है। ठीक है ना, यानी कहता है अनियमित पैटर्न है एवं लघु परासी। लघु परासी मतलब कि छोटे दूर पे समझ जाता है, एक निश्चित पैटर्न लेके नहीं चला। ठीक है ना, दीर्घ मतलब बड़ी दूर तक व्यवस्था है एक ही जैसा, ऐसे चलते जाएगा चलते जाएगा। देखिए ये देखें, ये इस कण को क्या कहते हैं, अवयवी कण कहते हैं। समझिए कोई ठोस है, उसका यह कण है, क्या है वो, कण है। आय कहता है कि निश्चित आकार, निश्चित एवं तीक्ष्ण गलनांक, और देखिए इसकी आकार निश्चित है, अनिश्चित और भी क्या है, तीक्ष्ण और गलनांक, यानी गलनांक भी निश्चित है, यानी इसका ताप एक निश्चित है, उसी ताप पर जाएगा तो यह गलना आरंभ कर। गलनांक आपको याद होगा कि जिस ताप पर कोई वस्तु, ठीक है ना, गलनांक की अगर परिभाषा दे तो लिख सकते हैं जिस ताप पर कोई वस्तु गलना या पिघलना, गलना या पिघलना आरंभ कर देती है या आरंभ कर दे, वह ताप, ठीक ना, वह ताप उस वस्तु, वह ताप उस वस्तु का गलनांक कहलाती है। ठीक ना, गलनांक कहलाती है। दिक्कत आगे देखिए, कहने का अर्थ है कि इसकी गलनांक निश्चित होती है, तीक्ष्ण। देखिए तीक्ष्ण मतलब तेजी से, ठीक ना, तेजी से, तीक्ष्ण मतलब बहुत तेजी से। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है, यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर समझाएंगे, शीतलन वक्र असतत मतलब होता है, अब कहते तेजी से पिघलता है, मतलब तेजी से मतलब वहां पर पहुंच जाता है। ठीक है, आगे देखिए इसका अनिश्चित आकार, आकार क्या है इसका, अनिश्चित है, इसका गलनांक भी क्या है, अनिश्चित है। आगे कहता है इसमें देखिए क्रिस्टलीय में विषम दैशिक, यानी विषम दैशिक का अर्थ क्या होता है, इसकी दिशा क्या है, एक जैसा नहीं है, विषम है, अलग अलग है। तो कैसे, जैसे देखिए यहाँ पर अगर यह कण है, इसके कण के इधर का यह गति करेगी तो इधर, गति करेगी 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 इधर। अर्थ है कि अगर इधर गति करती हुई जा रही है तो भाई क्या होगा, टकरा जाएगा, और टकराए क्या होगा, इसे टकराएगा तो इधर हो जाएगा, इधर जाएगा तो इधर टकरा के इधर आएगा, इधर, यानी इसकी गति निश्चित नहीं कि किधर जाएगी। ठीक ना, यही कहता है विषम दैशिक, यानी ऐसा अगर हम कहें, ऐसा कहें, समझिए ऐसा कहें, ठीक है, ऐसा कहें तो यह जाएगी इधर, तो क्या होगा, इधर टकरा जाएगी, हो सकता है इसे जा रही है इधर चल गई, इधर आएगी तो इससे टकरा जाएगी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें देखिए एक दिशा मिल जाता है, अगर चले इधर इधर निकल गए, इधर से निकल सकती है, हो सकता है ये ऐसे ये गया इधर, इसको धक्का मार के इधर कर दिया और ये भी आगे निकल गया। ठीक ना, इधर चले जाएगी, धक्का मारेगी तो इधर इधर निकल जाएगा। अर्थ है, इसे कहते हैं समदैशिक। वास्तविक ठोस, यह वास्तविक ठोस है, यह क्या है, आभासी ठोस है, यानी वास्तव में यह ठोस नहीं है। ठीक है, एक देखिए यहाँ पर अस्थित द्रव लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, इसका अर्थ यह है कि देखिए अगर मान लेते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, इसका एग्जाम्पल लिखते हैं अक्रिस्टलीय का, जैसे आप ले लीजिए कांच, आप ले लीजिए रबर, आप ले लीजिए प्लास्टिक, प्लास्टिक, ठीक ना, ये चीज से अगर मान लेते हैं कि कांच का कोई खिड़की है, ठीक है,
ठीक है। खिड़की है, ये क्या है? वो कांच की खिड़की, कांच की खिड़की है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि इसे हम 2026 के माह है अप्रैल, आज तारीख है 16, 1 मिनट रह गई है, सीधे लिख देते हैं, डेट तारीख नहीं लिखते हैं। मैंने अप्रैल 26 में क्या की लगा दिया। ठीक है, अब बात करते हैं 2000 समझिए 28 में, यही अप्रैल की बात करते हैं, एपी याद। ठीक है, अप्रैल में क्या होगा, इसकी जो मोटाई होगी ऊपर वाला, यहाँ जो पतला या मोटाई थी नीचे वाला, ये मोटाई धीरे 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 क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक ना, क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी मोटा हो जाएगी। इसका अर्थ क्या है, इतना साल लगा दिया ना, इसके ऊपर वाला जो कण था, यह जो कण था, यह जो कण था, यह जो कण था, ठीक है, क्या होगा, वो धीरे 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 क्या होगी, नीचे गति करेगी। ठीक है, नीचे गति, वर्षों लगा दिया। तो इसी को कहते हैं अतिशीतित द्रव, यानी इतना धीरे धीरे गति करती है, इसे द्रव कहा गया। तो कैसा द्रव, अतिशीतित द्रव, यानी बहुत धीरे धीरे गति करती है, द्रव के जैसा व्यवहार करती है, लेकिन बहुत धीरे धीरे। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल था। आगे कहता है कि काटने पर स्पष्ट विदलन, देखिए यह कहता है, देखिए शीतलन वक्र असतत, इसकी बात बाद में करेंगे। काटने पर स्पष्ट विदलन, विदलन का अर्थ क्या होता है, देखिए कोई भी धातु ले ले, ठीक ना, यानी क्रिस्टली की बात करते हैं, कोई भी धातु ले ले, कोई भी धातु, सभी धातु क्रिस्टल है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और कुछ अधातु भी क्रिस्टल है, जैसे नमक है, फिटकिरी है, चीनी है, वो भी क्या है, क्रिस्टल है। अगर कुछ भी ले ले, आप मान लेते हैं कि एक सोना, ठीक है, सोना किसी भी तेज धार हथियार से काटा जाए, इसकी सतह क्या हो जाएगा, जो मिलेगा सतह एकदम चिकना होगा, यानी इस पर हाथ जब रखेंगे ना, तो थोड़ा भी क्या होगा, खुरखुरा महसूस नहीं होगा। इसी को कहते हैं विदलन। विदलन गुण का अर्थ होता है चिकना, सतह कैसा, चिकना। इसे लिख सकते हैं, विदलन का मतलब होता है चिकना या चिकनी, चिकनी सतह। ठीक है, ठीक है, लेकिन यह अस्पष्ट विदलन नहीं दिखाती है, यह खुरखुरा होता है, कांच हो, रबर हो, प्लास्टिक के सतह के देखिए ना, तो वह खुरखुरा रहता है। ठीक ना, या उसकी सतह कैसी है, खुरखुरा, खुरखुरा। ठीक है, देखिए आगे यहाँ पर बात समझिए, शीतलन वक्र असतत, अशीकरणवत सतत। असतत का अर्थ होता है कि एक क्रम में नहीं चलती है। मान लेते इसे गलाने की, यानी गलाने की कार्य करते हैं क्रिस्टल को, तो एक तेजी में गलेगी और यहाँ गया, फिर क्या है, इस रूप में रहेगा, फिर तेजी में, फिर ऐसा, फिर तेजी में ऐसा, यानी असतत नहीं है, सॉरी असतत है। शीतलन वक्र क्या है, असतत है, तेजी में आया, फिर धीरे धीरे, फिर तेजी में। लेकिन यहाँ पर देखिए शीतलन वक्र सतत है, अर्थ है कि यह धीरे 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 एक रूप में ऐसा ही आती रहती है, इसलिए कहता है सतत है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। देखिए हम लोग ठोस पढ़ रहे हैं, ठोस के दो प्रकार होते हैं, क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में हम लोग अंतर कर लिए, ठीक ना, कि क्रिस्टलीय को बोले कि उसकी जो कण होती है नियमित पैटर्न में दीर्घ परासी होती है, लंबी व्यवस्था होती है, और अक्रिस्टलीय में क्या होती है, इसका उल्टा, लघु परासी, यानी दूर तक व्यवस्था नहीं होती है, और पैटर्न जो कणों की होती है अनियमित होती है। ठीक है, आगे क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, यानी क्रिस्टलीय ठोसों को 4 भागों में बांटा गया है। देखिए पहला है आयनिक ठोस, दूसरा है सहसंयोजक ठोस अथवा नेटवर्क ठोस, तीसरा है आणविक ठोस,
और चौथा है धात्विक ठोस, ठीक ना। यानी आयोनिक सॉलिड, कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड, मोलिकुलर सॉलिड और मेटालिक सॉलिड। देखिए आगे कहते हैं अभी भी कणों की व्यवस्था के आधार पर, ठीक ना, ये क्या है, अभी भी कणों के व्यवस्था के आधार पर ऐसा बांटा गया है 4 भागों में। पहले आयनिक की बात करते हैं। आयनिक ठोस देखिए क्या होते हैं वो भी समझाएंगे। कहता है इसके अवयवी कण बताए थे कि जो कण से मिलके बना होता है ना वही अवयवी कण। जैसे यह है, यह क्या है, अवयवी कण, अवयवी कण, ठीक ना। अवयवी कण है। देखिए कहता है कि इसके अवयवी जो कण होते हैं क्या होते हैं, आयन, आयन होते हैं, ध्यान दीजिए आयन होते हैं। बोलिएगा आयनिक ठोस के अवयवी कण क्या होते हैं, यानी उसके कण को क्या कहते हैं, तो बोलिएगा आयन। या कह सकते हैं आयनिक ठोस किस कण से बनी होती है, तो आयन, ठीक है, आयन। तो आयन देखिए दो होते हैं, एक होते धन आयन, एक होते ऋण आयन। धन आयन मतलब क्या होता है, प्लस वाला आवेश, ऋण मतलब माइनस वाला आवेश, ठीक है। देखिए प्लस माइनस है, यानी यह जो प्लस वाला अवयवी कण है यह कौन है, हो धन आयन, ठीक ना, धनायन। अगर हम लिख दे ऐसा धनायन, ठीक है, यह क्या है, हो ऋणायन, ऋणायन, ठीक है। देखिए आगे कहता है आकर्षण बल, आकर्षण बल यानी खींचने की क्षमता जो कहते हैं वो क्या है, कहता है आयनिक बंध, ठीक ना, क्या कहता है, आयनिक बंध या स्थिर वैद्युत आकर्षण। इसका मतलब क्या है, देखिए 10th में पढ़े थे आप लोग, पता ना आपको याद है कि नहीं। देखिए सुन लीजिए, इसमें आयनिक ठोस की जब बात करता है तो पहचानने के लिए क्या कीजिएगा, सर्वप्रथम आपको याद करना होगा बंध, बंध याद करना होगा, ठीक ना। बंध करने के बाद यह क्या है, देखिए रासायनिक बंध, आप पढ़े होंगे 10th में रासायनिक बंध, ठीक है, रासायनिक बंध। यह कितने प्रकार की, 2 प्रकार की होती है। एक होता है आयनिक बंध और दूसरा होता है सहसंयोजक, सहसंयोजक, सहसंयोजक बंध, ठीक है। सहसंयोजक बंध, आयनिक बंध में क्या होता है, आयनिक बंध में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, त्याग होता है। यानी आयनिक आबंध में देखे थे कि आयनों का त्याग करने वाला, यानी अगर हम बोले एग्जाम्पल के तौर पर देखिए Na प्लस Cl ऋणायन क्या बनाता है, NaCl, ठीक ना। कहने के सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, जो देने वाला सिर्फ दे देता है, इलेक्ट्रॉन त्याग देती है और उससे जो अबंध बनती है उसे कहते हैं आयनिक अबंध, ठीक है। सहसंयोजक अबंध में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लेन देन करती है। यह 3 प्रकार का होता है, सहसंयोजक अबंध कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला में होता है एकल अबंध, दूसरा में होता है द्वि अबंध और तीसरा में होता है त्रि अबंध वाला, ठीक ना। इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन लेन देन, इसमें दो दो लेन देन, ऐसे में होता है तीन तीन लेन देन करते इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखिए हम कह सकते हैं जितना भी आयनिक अबंध बनाता है वो सभी ठोस कहलाता है आयनिक ठोस, सीधे बात। तो ये आयनिक ठोस जो होता है एक वैद्युत आकर्षण बल होता है, यानी देखिए ये जो खिंचाव करता है ना एक वैद्युत यानी विद्युतीय आकर्षण जैसा बात कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए लक्षण कहता है, क्या लक्षण, इसके लक्षण कहता है कि देखिए प्रबल बलों के कारण कठोर एवं भंगुर होते हैं, उच्च गलनांक होते हैं। कहने के मतलब आयनिक ठोस जो होते हैं वो बहु, उसका लक्षण है प्रबल यानी बहुत मजबूत बलों के साथ या बंधा रहता है, जिसका अर्थ क्या है बहुत कठोर होता है। भंगुर जानते हैं, भंगुर, भंगुर का अर्थ होता है बिखर जाना। जैसे मान लेते हैं सबसे अच्छा एग्जाम्पल ले तो नमक ले लेते हैं, समझिए कि नमक है, एक हथौड़ा मारा गया, ठीक है, एक हथौड़ा मारा गया, किसी ने मारा, ठीक है, ये क्या हो गया, बिखर गया, बिखर गया, ठीक ना। यानी बिखर जाना मतलब क्या है, ये गुण है भंगुर,
ठीक है। फिर कहते हैं गलनांक भी क्या होती है, बहुत अधिक होती है, उच्च गलनांक, यानी बहुत तापमान देंगे तब यह गलना आरंभ करेगी। चालकता, तो ये चालकता कहता है ठोस अवस्था में यह चालकता नहीं होता, कुचालक होती है। यानी कहने करता है इंसुलेटर, कहता है कि कंडक्टिविटी यानी चालकता, कहता है कि चालकता क्या है, देखिए चालकता का अर्थ है विद्युत की चालकता, यानी यह ठोस है। जैसे मान लीजिए एक बर्तन ले लीजिए, ठीक है, इस बर्तन में हम रख लेते हैं जल, ठीक है, इसमें रख दिए जल, ये जल है, ठीक है, जल को हटा दे, जल हटा दिए, ठीक है, कुछ और कहते हैं, इसमें रख दिए NaCl, क्या रख दिए NaCl, यानी नमक रख दिए, ठीक है। अब इसमें तार दे दीजिए, यानी बैटरी से दे देते हैं, ठीक है, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, बड़ा वाला प्लस छोटा वाला माइनस, ठीक है। यहाँ पर बैटरी दीजिए, बैटरी के माध्यम से क्या किए हम, विद्युत दे रहे हैं, ठीक है, विद्युत दे रहे हैं। अब इसमें करंट दिए, तो करंट जब देंगे, विद्युत धारा देंगे, तो अगर हम इसमें कोई उंगली डालते हैं, ठीक ना, अगर इसमें कोई सी का एक उंगली डालते हैं, ठीक ना, तो हमें क्या होगा, करंट लगेगा, नहीं लगेगा, अभी क्या है, कुचालक है, कुचालक, कुचालक का अर्थ होता है करंट पास नहीं करती है, यानी विद्युत धारा इसमें प्रवेश नहीं करेगी, वह कुचालक है। देखिए यही कहा ठोस अवस्था में क्या होता है, कुचालक होती है, लेकिन गलित या विलीन अवस्था में क्या होता है, विद्युत का सुचालक होती है। अगर इसमें जल रख दिया जाए तब उंगली नहीं रखा जाए, नहीं तो करंट मार दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि राम नाम सत्य हो जाए, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, गलती से भी नहीं, लेकिन हम हंसते हुए एक बात कहे, ठीक है, जो सत्य है। ऐसा हो जाता है दुर्घटना, इसलिए संभल कर। देखिए क्या हो जाता है, जैसे इसमें जल डाल दें, अगर अब देखिए इसमें अब क्या हो गया, विद्युत का यह सुचालक हो गया, क्या हो गया, सुचालक हो गया, ठीक है। देखिए उदाहरण के तौर पर देखिए NaCl, KCl, KClO3, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी देखिए सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, यह है पोटेशियम क्लोरेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर, यह क्या है, यह क्रिस्टलीय संरचना है, ठीक ना, यह कह सकते हैं यह आयनिक क्रिस्टलीय संरचना है। क्या कहा इसमें, आयनिक ठोस में, इसके कण क्या होते हैं, आयन होते हैं, इसके कण क्या है, आयन है। आयन कितने होते हैं, धन आयन और ऋण आयन। देखिए प्लस वाला माइनस वाला, प्लस वाला माइनस वाला, प्रत्येक जो कण है ना एक दूसरे से घिरा हुआ है असमान संख्या में। देखिए अगर यह ऋण आयन है, 1 2 3 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस, गलती है, गलती हो गया, देखिए माइनस प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तब माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस। देखिएगा प्लस है, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ से समझ में आ जाएगा, इसको माइनस समझिएगा, यह जो है माइनस वाला इधर प्लस है, इधर प्लस है, इधर प्लस है, इधर प्लस, ठीक है। इसी प्रकार किसी प्लस वाला के देखते हैं, ये प्लस है, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इधर माइनस है, इधर माइनस है, ठीक है, ये भी क्या है माइनस है, प्लस माइनस,
देखिए ये कहने का अर्थ ठीक है, कहीं यहाँ समझ लीजिए, बनाते हैं एक चार प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। किसी और चर्चा करें या इसके बारे में चर्चा करते हैं, इस प्लस के बारे में। देखिए इसको काट देते हैं, ठीक ना, गलत है, मिस्टेक है। ये देखिए प्लस धनायन है, धनायन वाला ध आयन है, धनायन वाला। ये देखिए एक दो प्लस है माइनस है प्लस है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस या एक मिनट। देखिए देखिए एक प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, अगर माइनस है तो प्लस होना चाहिए। एक दो तीन चार, देखिए यहाँ पर समझिएगा, दो चार पाँच कम से कम होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए समझ में आ जाएगा। इस प्लस वाला को देखिए, सब मिस्टेक है, ये प्लस वाला देखिए धनायन। देखिए इधर में क्या है माइनस, इधर में क्या है माइनस है, इधर में क्या है माइनस, कर सकते हैं 1 2 3 4। एक चार अन्य ऋणायन से घिरा हुआ है, इसकी बात कर रहे हैं। इसको ये क्या है 1 प्लस वाला 2 3 4, ये क्या है ये घिरा हुआ है। इसी तरह आपको सब मिलेगा, थोड़ा कहीं कहीं मिस्टेक है, ठीक है ना। ठीक है, कहने का अर्थ है कि समान, देखिए इसका कहना यह है समान समान आयनों से घिरा होता है। धन आयन चार धन आयन अगर चार ऋणायन से घिरा हुआ है तो ऋण आयन भी चार धनायन से घिरा होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ चार से ही घिर सकता है, 6 से भी घिर सकती है। अगर हम ऐसा बनाए 1 2 3 4 5, अगर बीच में रख दे, बीच में ऐसा 4 फिर 5 बनाएंगे, ठीक है ना। ऐसा, ठीक है, सब सटा हुआ, ठीक है ना, मान लीजिए सटा हुआ है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस। देखिए एक दो, अगर इसकी बात करें तो इस तरह की व्यवस्था करना होगा ना, ऐसा करते हैं तो प्रत्येक 6 से जुड़ जाएगा, 6 से, ठीक ना, 6 प्रत्येक कण 6 से जुड़ेगा आपस में। ठीक है, तभी ठीक नहीं लग रही है, इसलिए आज इतना ही रहने देते हैं। चलिए जाते जाते बोल देते हैं, सारे जहां से अच्छा बिहार हमारा। धन्यवाद।